गुड आफ्टरनून गाइस। आज से हम अपना ऑप्थेल्मोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आई बॉल से रिलेटेड, क्योंकि थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और हम रिस्पेक्टेड जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसकी एनाटमी हम उसके जस्ट प्रायर लेक्चर में कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि एनाटमी जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनाटमी हम पैथोलॉजी समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आई बॉल की एनाटमी। तो आई बॉल की 3 कवरिंग होती है, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर कवरिंग स्क्लेरा एंड कॉर्निया मिलकर बनाते हैं। मिडिल कवरिंग कोरोइड, सीलरी बॉडी एंड आइरिस बनाते हैं। और जो इनर कवरिंग है वो रेटिना से मिलकर बना हुआ होता है। रेटिना इटसेल्फ 10 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। स्टार्ट करते हैं हम। ये हमें जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं स्क्लेरा। ये हमारे पोस्टीरियर 5th 6th ऑफ द आई बॉल कवर करने का काम करता है। आगे की तरफ ये हमारा कॉर्निया से मिलकर बनता है। कॉर्निया 1/6 ऑफ द आई बॉल कवर करने का काम करता है। स्क्लेरा एंड कॉर्निया जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। इसको हम बोलते हैं लिम्बस। स्क्लेरा हमारा जो है पीछे की तरफ सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स एंटर करती हैं, और सबसे ज़्यादा थिनेस्ट होता है लिम्बस। जहाँ पे हमारे ऑप्टिक नर्व्स एंड फाइबर्स एंटर करते हैं वहाँ पे सीव लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। सीव मतलब होता है छन्नी की तरह हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। तो लैमिना क्रिब्रोसा बेसिकली एक रीजन है ऑन द स्क्लेरा जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स फाइबर्स एंटर कर रहे हैं। स्क्लेरा बहुत सारे स्ट्रक्चर से ट्रेवर्स होता है, जैसे कि सीलरी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, मसल्स हो गए, जैसे कि यहाँ पे देखिए मीडियल रेक्टस मसल और लेटरल रेक्टस मसल, ये एंटर ही करते हैं जस्ट बिहाइंड द लिम्बस। स्क्लेरा पीछे की तरफ कंटिन्यू करता है ड्यूरल सीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व से। ये देखिए स्क्लेरा है जो पीछे ड्यूरल सीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व से मिलके ज्वाइन कर रहा है। स्क्लेरा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। ये हमारे आई बॉल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। स्क्लेरा का जो आउटर सरफेस होता है वो वाइट एंड स्मूथ होता है। ये कवर्ड होता है बाय द टेनेंस कैप्सूल, और ये चीज़ कवर होती है कंजक्टाइवा से। कंजक्टाइवा मीन्स होता है टू ज्वाइन। ये हमारे आईलिड को आई बॉल से ज्वाइन करने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए नॉर्मली हम अपने लोअर लिड को स्ट्रेच करके देखते हैं, तो हमें जो पिंकिश सा रेडिश सा अपीयरेंस देखने को मिलता है वो बेसिकली हम कंजक्टाइवा को ही देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये अगर ये हमारी आँख है तो बीच में हमें ये जो सर्कुलर सा दिखता है ये हमारा कॉर्निया है, और ये जो हमें वाइट सा स्ट्रक्चर दिखता है ये है स्क्लेरा। हमें आगे थोड़ा सा दिखता है, बाकी पीछे 5th 6th ऑफ द आई बॉल कवर करने का काम करता है स्क्लेरा। डीप इनसाइड द लिम्बस एक सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं साइनस वेनोसस स्क्लेरी, या फिर इसे बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लेम। ये एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने का काम करता है एंटीरियर स्क्लेरा में या फिर सीलरी वेन्स में थ्रू दिस साइनस। अगर आप देखें तो ये देखिए ये है कैनाल ऑफ स्लेम, साइनस वेनोसस स्क्लेरी। स्क्लेरा हमारा एक ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब उसमें जो है वेन्स और आर्टरीज नहीं प्रेजेंट हैं। तो स्क्लेरा और कंजक्टाइवा के बीच में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिस्क्लेरा। वो वेस्कुलर होता है, इसलिए हम तो बेसिकली हम एपिस्क्लेरा में जो वेस्कुलराइजेशन है हम उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्क्लेरा है वो ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक कॉर्निया। कॉर्निया हमारा एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। ये रिप्लेस करता है स्क्लेरा को ओवर द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल। मैंने बताया है इसके जंक्शन को लिम्बस बोलते हैं। कॉर्निया ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है देन द स्क्लेरा। इसका जो कर्वेचर है वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम होता रहता है। चूँकि कॉर्निया पे एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसका जो नरिशमेंट होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है, जो कि सर्कुलेट करते हैं इनटू द कॉर्नियल स्पेस। अब हम बात करते हैं कोरोइड की। तो कोरोइड एक थिन पिगमेंटेड लेयर होता है। आप देखिए सेकेंड लेयर जो है ये हमारा वेस्कुलर लेयर, इसे हम बोलते हैं कोरोइड। ये एक थिन पिगमेंटेड लेयर होती है। ये सेपरेट होता है बाय द स्क्लेरा थ्रू अ स्पेस जिसे हम बोलते हैं पेरिकोरोइडल स्पेस। तो बेसिकली कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकोरोइडल स्पेस। इसमें कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, इनको हम बोलते हैं सुप्राकोरोइडल लैमिना, या फिर इसे हम लैमिना फस्का ऑफ द स्क्लेरा भी बोलते हैं। और पीछे की तरफ ये जुड़ती हैं रेटिना से। तो बेसिकली हमारा जो कोरोइड है ये रेटिना को स्क्लेरा से सेपरेट करने का काम करता है। कोरोइड आगे चल के ही बनाने का काम करता है सीलरी बॉडी। ये जो सीलरी बॉडी होती हैं ये
आगे इनमें एक इलोंगेशन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो होता है ये एकोमोडेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे रेटिना में एंटर, हमारी आई में एंटर होनी चाहिए और रेटिना पे पड़नी चाहिए। ये हमारे आई को, आई लेंस को डैमेज होने से बचाता है और इसीलिए सीलरी बॉडी आइरिस के साथ मिलकर ये एकोमोडेशन में हेल्प करती हैं। आइरिस हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूवेल ट्रैक बनाने का काम करता है। ये एक डायफ्राम की तरह काम करता है, एडजस्टेबल डायफ्राम, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक सर्कुलर कर्टन की तरह काम करता है, जिसकी एक ओपनिंग होती है सेंटर में, उसे हम बोलते हैं पीपल। और इसके पीपल के थ्रू ही जो है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। जो आइरिस होता है वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। अगर आप देखें तो ये हमारा लेंस है, ये हमारा कॉर्निया है, तो ये वर्टिकली प्लेस्ड है बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। इस तरीके से आई बॉल का जो एंटीरियर सेगमेंट है उसको ये डिवाइड करता है टू पोर्शन में, एंटीरियर चैम्बर में एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। एंटीरियर सेगमेंट में आई बॉल के एक्वस ह्यूमर फिल्ड होता है और इसका जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है इसमें विट्रस ह्यूमर फिल्ड होता है। तो एक्वस ह्यूमर इटसेल्फ दो चैम्बर में डिवाइडेड है। आइरिस के आगे वाला जो चैम्बर इसे हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं और आइरिस के जो पीछे वाला चैम्बर इसे हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। तो हमारा जो क्लियर फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ये हमारा फिल्ड होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। और आइरिस जो होता है ये हमारे एंटीरियर सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द पीपल, क्योंकि ये हमारा पीपल है। आइरिस, दोनों आइरिस के बीच की जो स्पेस होती है जो एडजस्ट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, उसे हम बोलते हैं पीपल। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द पीपल। हमारा जो एक्वस ह्यूमर होता है यहाँ पे हमारे जो सीलरी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू बनता है और पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ एंटीरियर चैम्बर की तरफ जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ से बना, उसके बाद फिर ये पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए एंटीरियर चैम्बर में गया। फिर एंटीरियर चैम्बर में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैनाल ऑफ स्लेम प्रेजेंट होती हैं या फिर यहाँ पे सीलरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके थ्रू ये ड्रेन आउट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है। जब किसी भी तरीके की इसमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है इनटू द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर थ्रू द कैनाल ऑफ द स्लेम, तो उसकी वजह से हमारा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। तो या तो हो सकता है कि कैनाल ऑफ स्लेम इसमें किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा हो, या हो सकता है कि जो हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से ग्लूकोमा डेवलप करता है। एक्वस ह्यूमर जो होता है ये रिच होता है स्कॉर्बिक एसिड में, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, और इस तरीके से ये नरिश करती है उन सारे एवेस्कुलर टिश्यूज़ को, जैसे कि कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इनर मोस्ट लेयर की, जिसको बोलते हैं रेटिना। तो ये है हमारा रेटिना। रेटिना एक थिन डेलिकेट इनर लेयर है आई बॉल की, ये कंटिन्यूस होता है पोस्टीरियरली विद द ऑप्टिक नर्व। ये देखिए रेटिना की बात करते हैं तो इसका जो इनर सरफेस होता है वो हाइलॉइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है। हाइलॉइड मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर फिल्ड होता है। ये देखिए ये वो मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर हमारा विट्रस ह्यूमर फिल्ड होता है, जिसे बोलते हैं हाइलॉइड मेम्ब्रेन। तो वही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा रेटिना है, रेटिना का जो इनर पोर्शन है ये हाइलॉइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है और इसका जो आउटर पोर्शन है वो हमारे कोरॉइड के कांटेक्ट में होता है। रेटिना हमारा जो होता है ये डिवाइडेड होता है तीन पार्ट में, ऑप्टिक, सीलरी एंड इरिडियल पार्ट। इसका जो ऑप्टिक पार्ट होता है रेटिना का वो नर्वस और टिश्यूज से मिलकर बना होता है और ये सेंसिटिव होता है लाइट से। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क। ये हमारा ऑप्टिक डिस्क है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स एंड फाइबर्स एंटर करते हैं। तो ये हमारे ऑप्टिक डिस्क से एक्सटेंड करता है टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सीलरी बॉडी। ये सीलरी बॉडी इनके पोस्टीरियर एंड में, यहाँ पे मतलब जो एंटीरियर मार्जिन है आपके ऑप्टिक पार्ट ऑफ द रेटिना की, ये एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑप्टिक पार्ट ऑफ रेटिना ये एक वेवी लाइन बनाता है, इसको हम बोलते हैं ओरा सेराटा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम में दिखाया हुआ है। ओरा सेराटा के बियॉन्ड हमारा जो रेटिना होता है ये कंटिन्यू करता है फॉरवर्ड में और वो बनाता है एक थिन नॉन नर्वस इनसेंसिटिव लेयर जो कि कवर करने का काम करता है सीलरी बॉडी एंड आइरिस को। इस पार्ट को हम बोलते हैं इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना। तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं
जो एपिथेलियल सेल्स की 2 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। बाकी रेटिना की बात करते हैं तो ये 10 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम इसकी एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।